वह निश्चित रूप से उस दिन काला दिन माना जाएगा व्यवहार न्यायालय बेनीपुर के लिए। इतना ही नहीं, हम वरीय पुलिस पदाधिकारी से यह जानना चाहते हैं, हम अपने प्रभारी न्यायाधीश बेनीपुर से जानना चाहते हैं कि 200 पुलिसकर्मी किसके अनुमति से एसीजीएम फर्स्ट बेनीपुर के कार्यालय में प्रवेश किया, यह बेनीपुर बार एसोसिएशन उनसे जानना चाहती है। और उसके बाद सबसे दुखद आज ये रिपोर्ट मिला हम लोग को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, कहते हैं आप धरना स्थल बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए भैया? हम कोर्ट में हैं, कोर्ट के अंदर हम विरोध में हैं। आपका जितना काम है आप उतना काम ही करें। आपका काम है यहाँ विधि व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से रखना। भय मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, पीपुल फ्रेंडली होना चाहिए, उन्हें लोक मित्र बनना चाहिए, उन्हें लोक रक्षक के रूप में आना चाहिए। वो भक्षक के रूप में है, वो लोक मित्र नहीं। लोगों में पुलिस के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या चर्चाएं हैं, आप पत्रकारगण सारी बातों को जानते हैं। पुलिस के प्रति आम जनता में इतना भय और घृणा क्यों है? इसके लिए पुलिस का व्यवहार और कार्यशैली खुद जिम्मेवार है। नमस्कार, स्वागत कर रहा छी एखन बेनीपुर से। हम सब छी बेनीपुर व्यवहारिक न्यायालय के आगू में। एठमा जे छै से अधिवक्ता और जे न्यायालय छै, जे न्यायालय के न्यायाधीश सब छै, जे सच्चाई और न्याय दियावे छै पब्लिक के, ओकरे संग जे छै हुनके संग प्रशासन अगर दुर्व्यवहार करते तो देश कतऽ जेते। सोचे के ई बात छै, सोचे के ई बात छै जे आदमी न्याय दियावे के काज करे छथिन, अगर हुनका संग दुर्व्यवहार कैल जाए तो ई देश कतऽ जेते और जनता किनका लग में जेते। पुलिस एक तो पुलिस प्रशासन किनको सुने के लिए तैयार नहीं छै, और जखन ओई के बारे में हुनका प्रति जे जिनका प्रति प्यार हेबाक चाहिए तिनका प्रति आदमी के डर भेल छै। एखन हम सब सामने देख रहल छियै जे सामने छै से बेनीपुर व्यवहारिक न्यायालय के सामने जे छै से एखन अनिश्चितकालीन धरना भ रहल छै। अनिश्चितकालीन धरना में जे छै से बहुत आदमी एठमा छथि बैसल, एठम धरना में छै से भाग लेने छथि। आखिर हिनको सबके मान छनि, हिनको सबके एकटा सम्मान छै, जे पर में ठेस पहुंचला कोनो व्यक्ति के अगर व्यक्तित्व पर ठेस पहुंचे छै तो व्यक्ति के सबसे बड़का छै से मतलब दिल पर चोट लागे छै। आखिर ओकर सम्मान कैल जाय। एकटा अधिवक्ता जे न्यायालय में रह के जे जनता के छै से समुचित न्याय दियावे छै, अगर हुनका संग दुर्व्यवहार कैल जेते तो कतऽ जनता कतऽ जेते। ई एखन हम सब जे छै से सुनाबे छी, हिनका सब संग बात करे छी जे आखिर मामला की छै और की एहि पर में की विचार भ रहल छै, हिनकर सबके की बात विचार छै, ई अपने सबके देखाबे छै। ए सब बीच में एकटा छोट सन निवेदन करब कि अगर अहाँ सब फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो फेसबुक पेज के लाइक कर ली, संग संग यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर ली। जय मिथिला। और चले इनका सब लोग और बातचीत करे। सबसे पहले अपने परिचय दे दीजिए आप। सुशील कुमार चौधरी, महासचिव बेनीपुर बार एसोसिएशन। आप लोग आज चौथा दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों को धरना पर बैठना पड़ा? मात्र एक ही मेरा मांग है, दिनांक मांग नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि धरना पर बैठने का रीजन क्या है? बहेरा थाना के पुलिस पदाधिकारी शिव कुमार यादव एसीजीएम प्रथम बेनीपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में अधिवक्ता वहां आदेश देखने के लिए गए थे। वह अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते उन्होंने धक्का दिया और बोला निकलो। जब मैंने कहा कि मैं अधिवक्ता हूं और बेनीपुर बार एसोसिएशन का महासचिव हूं, तो बोला कि नहीं, ये हम नहीं समझते हैं, तुम बाहर निकलो। हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस को किसने यह अधिकार दे दिया कि अधिवक्ता के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का? पुलिस को किसने अधिकार दे दिया कि अधिवक्ता को धक्का देने का? चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय प्रधान न्यायाधीश ने सूबे देश के पुलिस पर कटाक्ष करते हुए उनके आचरण पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि संपूर्ण देश के पुलिस दिशाहीन हो गई है, जिसका ताज़ा उदाहरण 27/7/2022 को व्यवहार न्यायालय बेनीपुर के न्यायालय के अंदर माननीय न्यायालय के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिस तरह से घटना कारित किया गया है, वह निश्चित रूप से उस दिन काला दिन माना जाएगा व्यवहार न्यायालय बेनीपुर के लिए। इतना ही नहीं, हम वरीय पुलिस पदाधिकारी से यह जानना चाहते हैं, हम अपने प्रभारी न्यायाधीश बेनीपुर से जानना चाहते हैं कि 200 पुलिसकर्मी किसके अनुमति से एसीजीएम फर्स्ट बेनीपुर के कार्यालय में प्रवेश किया, यह बेनीपुर बार एसोसिएशन उनसे जानना चाहती है। क्या यहाँ अधिवक्ता
हैं, आप जज हैं, तो पुलिस अधिवक्ता को गुंडा समझती है क्या? कौन ऐसी नौबत आ गई कि न्यायालय परिसर को बिना जज की अनुमति का पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया? ये हम जानना चाहते हैं वरीय पुलिस पदाधिकारी से कि आपने किसकी अनुमति से न्यायालय में प्रवेश किया? यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से लगातार चौथे दिन हम धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा मांग है कि दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस पदाधिकारी शिव कुमार यादव का निलंबन करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करो, क्योंकि वह किस परिस्थिति में आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? कुछ ऐसा परिस्थिति? जब मैं आदेश देखने गया, मैं अभी जस्ट आपको बताया हूं कि जब मैं आदेश देखने गया, चूंकि क्लाइंट को हम लोग को बताना पड़ता है कि माननीय न्यायालय का आदेश क्या है, तो एक केस था, उसी के आदेश को देखने के लिए गया था कि क्लाइंट पूछ रहा था आखिर हुआ क्या। वह आदेश देखने के क्रम में मुझे आदेश नहीं देखने दिया गया, जो अधिवक्ता ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं उसको रोका गया। तो क्या न्यायालय पुलिस चलाएंगे? क्या न्यायालय के अंदर पुलिस बहस करेंगे? वकील का कोई महत्व नहीं है? हम ये इस मुद्दे को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हमने निवेदन किया है कि पुलिसिया जुल्म जो है न्यायालय के अंदर भी हावी हो रहा है, इसको आप रोकिए। ये धरना कब तक चलेगा? ये जब तक उसका निलंबन नहीं हो जाता है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक यह धरना कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। आज दरभंगा के वकील साहब भी आ रहे हैं, बिरौल के वकील साहब लोग आ रहे हैं। कल बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का पटना का जो मेरा शाखा है टीम, वह माननीय मुख्य न्यायाधीश से सोमवार को मिलेंगे। हमारे दरभंगा न्याय मंडल के जो निरीक्षी न्यायमूर्ति हैं उनसे जाकर मिलेंगे, मेमोरेंडम देंगे कि अब पुलिसिया जुल्म जो न्यायालय के अंदर हावी हो रहा है उसको आप रोकिए, और आरोपी पुलिस पदाधिकारी जो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। इतना ही नहीं, आप देखे होंगे कि सूबे बिहार में हाल ही में झंझारपुर में एक जज साहब के साथ उनके चैम्बर में घुस करके पुलिसिया जुल्म किस तरह का हुआ है, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। छपरा, सिवान, गोपालगंज में पुलिसिया जुल्म अधिवक्ता और जज साहब पर हो रहा है, इसका भी हम लोगों ने निंदा किया था। लेकिन आज बेनीपुर के धरती पर भी वह आगाज पुलिस का जो है न्यायालय के अंदर आ गया है। उस पुलिसिया जुल्म के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जब तक उस पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि इस आंदोलन को हिंद स्वराज पार्टी बेनीपुर की तमाम जनता, चूँकि लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र पर हम विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। आपके श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी हम इस अधिवक्ता संघ को समर्थन दिया है, क्योंकि उनके साथ भी न्यायालय परिसर में कई बार पत्रकार को भी पुलिसिया जुल्म का सहना पड़ा है। इसलिए तमाम सवालों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। एक पुलिस पदाधिकारी जो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है वह पूरे सिस्टम पर हावी हो गया है। हम चाहते हैं, प्रभारी न्यायाधीश महोदय, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, पुलिस को न्यायालय के अंदर हावी नहीं होने दीजिए। उसका जो काम है वो काम करके जाए, न कि अधिवक्ता और जज के आदेश का पालन नहीं करे, अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करे। यही मेरा एक सूत्री मांग है, उस पर कार्रवाई हो और अविलंब कार्रवाई हो, नहीं तो आगे का रणनीति हम लोग तय करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। धरना के आई 4म दिन छै और 4म दिन के बाद अहाँ सब जे धरना पर बैसल छी ते पर में न्यायाधीश साहब के की कहना छै? जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के संवाद आयल कि सोम या मंगलवार के हम आयब, अहाँ के दुखड़ा सुनब और जे उचित हेतै कदम उठायल जेतै। जे कोर्ट मैनेजर होइ छथिन हुनका माध्यम से जज साहब के सूचना हमरा भेटल, जे काल्हि भेटल, और आइयो हमरा बात भेल कोर्ट मैनेजर साहब से, कहलथि कि निश्चित रूप से वो एतैथ, अहाँ के भावना के कद्र करतैथ और गलत पर कार्रवाई हेतै, ई वचन दिलथि हन। 4म दिन जे बीत रहल छै, एहि 4म दिन में अहाँ सबके जे छै से विभिन्न और जे मान लिअ नेता सब छथि या फिर प्रशासन के विभाग सब छै और जे पदाधिकारी सब छथि हुनकर सबके की कहनाम छै? एसडीओ साहब का एगो पत्र हमरा प्राप्त भेल और एसडीओ साहब हमर मांग जे छल कि पुलिसिया जुल्म के खिलाफ हम बैठल छी, ओहि पर कोनो बात नहीं लिखलथि। कहै छै कि धरना स्थल बनल छै प्रखंड कार्यालय में। हम अपन बेनीपुर बार एसोसिएशन के धरती पर बैठल छी, हम न्यायिक काज सुचारू रूप से चल रहल छै एतऽ, हमर न्यायाधीश के कोनो दिक्कत नहीं भऽ रहल छनि, तो हुनका कथी के दिक्कत भेलनि? हुनका तो मांग पर विचार करे के चाही ना। लोकतंत्र में जे हमर अधिकार है, जे हमर मांग है, ओहि पर विचार कऽ के आबो। और हुनका पत्र से हम डरे वाला नहीं छिए, ई पूरा बिहार आंदोलित भऽ जेतै।
चूँकि हम बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के प्रदेश महामंत्री सेहो छी, पूरा बिहार जे छै अधिवक्ता सड़क पर उतरि जेतै, हम अहाँ के चैनल के माध्यम से SDO साहब के अवगत करबा चाहै छियनि। ई नहि बुझौत कि एकाध आदमी हुनका किछु कहि दै छनि, ओहिपर पत्र निकालि दै छथिन। पूरा बिहार के सम्हारनाइ हिनका मुश्किल भऽ जेतनि। ताहि दुआरे हमरा डराबोथ नहि, जे हमर मांग अइ ओहिके लेल अहाँ आगू बात करियौ अपन पदाधिकारी से कि एहि मांग के केना निदान हेतै, समस्या के केना समाधान हेतै। पत्र के माध्यम से धमकावे के कोशिश नहीं करू। वकील आइ तक ककरो से डरले हन नहीं। वकील कानून माने वाला और कानून जाने वाला व्यक्ति होय छै और समाज के मार्गदर्शक होय छै वकील। तो वकील के धमकी देनाइ बंद करू अहाँ, और अहाँ के जे काज है अहाँ करू, हमर जे काज है हम कऽ रहल छी। देखिए, आज हम लोगों का जो मुद्दा था मेन, कि शिव कुमार यादव के द्वारा जो अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया उनके निलंबन के लिए, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूटिव अपने आप को इतना पावरफुल समझने लगी है कि न्यायपालिका के अंदर भी वो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। आखिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि उस घटना के बाद जब DSP साहब यहाँ आए तो उन्होंने बात करने की बजाय तीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए, जिसमें से 2 बिरौल और बेनीपुर पुलिस पदाधिकारी और लगभग 5 थाना के इंचार्ज अचानक से ACGM के रूम में चले गए, ऑफिस रूम में। किस परमिशन से गए वो? कि उन्होंने अपना सिर्फ एक क्षेत्राधिकार समझ लिया कि हम यहाँ भी रंगदारी कर लेंगे। और उसके बाद सबसे दुखद है कि हमारे महासचिव ने यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना दिया, उनको ये निवेदन नहीं किया कि हम धरना पे जा रहे हैं। उनको अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहना चाहिए। या तो वो अपने क्षेत्राधिकार की जानकारी नहीं रखते हैं, या वो भी किसी तरह से एक प्रशासनिक रंगदारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनको सूचना दिया गया कि हम धरना पे बैठे हैं, आप यहाँ के दंडाधिकारी हैं, आपको यहाँ धरना का इंतजाम करना है कि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था में दिक्कत नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कि फलां जगह चाहिए या कहीं भी जाइए। मेरे न्यायालय का अंदर का मामला है, न्यायालय में हम बार और बेंच दोनों ही ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और आप उसके अंतर्गत काम करेंगे, आप उससे ऊपर नहीं हैं। तो ये जो माइंडसेट बार बार आप लोगों ने बना लिया कि अधिवक्ता है, चलो जाने दो, कुछ भी कह लो इनको, ये अब नहीं चलेगा आप लोगों के साथ। और आपको समझना होगा कि आपका एक लिमिट है क्षेत्राधिकार में। आप न्यायालय के अंदर आके पुलिस गुंडागर्दी कर जाती है, 5-5 थाने, 2 एंटी राइट पार्टी यहाँ पे 2 बस खड़ी कर दी जाती है। किसके आधार पे? SDPO साहब ने किससे परमिशन लिया था? यहाँ पर किस दंडाधिकारी ने उनको बोला कि यहाँ दंगा निरोधक पार्टी को लाया जाए? या माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे उस दिन वो? अभी तक शिव कुमार यादव के ऊपर एक भी कार्रवाई या कोई शोकॉज क्या उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है अपने पदाधिकारी के ऊपर? क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन तैयार किया है? और उसके बाद सबसे दुखद आज ये रिपोर्ट मिला हम लोग को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, कहते हैं आप धरना स्थल बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए भैया? हम कोर्ट में हैं, कोर्ट के अंदर हम विरोध में हैं। आपका जितना काम है आप उतना काम ही करें। आपका काम है यहाँ विधि व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से रखना, यही मेरा कहना है। आपने एक अलग संगठन से हैं और बार एसोसिएशन को समर्थन में आए हैं, तो क्या ऐसा आपको लगा, कहाँ तक आपको सही लगा? देखिए, जितना भी संगठन हो, सबसे पहले देश, हमारा संविधान का हिफाजत हो, नागरिक अधिकार बचे। अधिवक्ता संघ का जो मांग है ये न्यायहित और जनहित से जुड़ा हुआ मांग है। और पुलिसिया जुल्म रहा तो क्या अधिवक्ता क्या जनता सब तेरे आदत से परेशान हैं। और जब पूरा क्षेत्र ही पुलिसिया जुल्म से प्रताड़ित हो रहा है, परेशान है, तो पुलिस का व्यवहार जो है वो लोक संवेदनशील नहीं है, वो मानवाधिकार का हिफाजत नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, भय मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, पीपुल फ्रेंडली होना चाहिए, उन्हें लोक मित्र बनना चाहिए, उन्हें लोक रक्षक के रूप में आना चाहिए। वो भक्षक के रूप में है, वो लोक मित्र नहीं। लोगों में पुलिस के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या चर्चाएं हैं, आप पत्रकारगण सारी बातों को जानते हैं। पुलिस के प्रति आम जनता में इतना भय और घृणा क्यों है? इसके लिए पुलिस का व्यवहार और कार्यशैली खुद जिम्मेवार है। आए दिन आम जनों के साथ अत्याचार, भयादोहन, शोषण, मुकदमों के अनुसंधान में मैं खुले मंच से कह रहा हूं, मुकदमे के अनुसंधान में शिव कुमार यादव CRPC और IPC और सच्चाई का काम नहीं करते हैं पूरा करने का। CRPC IPC अपने जगह पर,
सच्चाई अपने जगह पर, और उन्हें जो नाजायज नजराना दे दिया तो वहाँ जायज का गला घोटा जाता है, सत्य के साथ अत्याचार होता है। तो यह लड़ाई जो है अधिवक्ता संघ की लड़ाई नहीं है, आम आवाम के हक हुकूक के हिफाजत की लड़ाई है, सत्य को बचाने की, संविधान के रक्षा की लड़ाई है। इसीलिए हिंद जन स्वराज पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन किया है और बेनीपुर के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। अब यह आंदोलन देखिए 4 दिन से ये लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह संवैधानिक अधिकार है। स्थानीय प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी कम से कम इनसे वार्ता करते, इनका मांग क्या है, मांग को एप्रोप्रिएट फोरम पर फॉरवर्ड करते, इन्हें आश्वासन देते, ठीक है हमें समय दिया जाए। ये अपने क्षेत्राधिकार में सत्याग्रह कर रहे हैं, तो आज 4 दिन हो गया, कोई वार्ता नहीं। और इससे एक मैसेज जा रहा है पब्लिक डोमिनियन में, नागरिक समाज में, कि सत्याग्रह प्रदर्शन और गलत का विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गलत का हाथ इतना मजबूत है कि सच्चाई का दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। तो हम लोग व्यथित होकर के हिंद जन स्वराज पार्टी ने अपना नैतिक समर्थन दिया ही है। अब ये अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं रह गई, ये जनता की लड़ाई है। और प्रशासन इस अधिवक्ता संघ के मांग पत्र पर अगर 3 दिनों में सार्थक कार्रवाई नहीं करती है तो हिंद जन स्वराज पार्टी ने स्थानीय प्रशासन और सरकार को चेतावनी दे दिया है, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड सड़क हर संस्थान को बंद कर देंगे और इसके लिए सरकार और कानून जो भी दंड देगा सहने के लिए तैयार हैं। कोई भय नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना भ्रष्ट पुलिस प्रशासन में है। इसी के तहत हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट बताइए जहां पुलिस दोषी हो। जी, पुलिस विशुद्ध दोषी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब न्यायिक कार्य शांतिपूर्ण चल रहा है, आज भी न्यायालय खुला हुआ है, तो उस दिन किसके अनुमति से और क्यों इतना पुलिस गैदरिंग की गई? अधिवक्ता अगर अपने मुवक्किल के केस को देखने के लिए तो ऑलरेडी ऑथराइज्ड हैं, तो अधिवक्ता के साथ धक्का मुक्की का क्या औचित्य? जब हम लोगों ने सुना कि कोर्ट कैंपस में ही नहीं, कोर्ट कक्ष में अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट हो रही है, और जनता के साथ तो होता ही है, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। थाना पर आप जाइए, एक आम जनता है, एक आवेदन देते हैं, वो लोग रिसीविंग क्यों नहीं देते हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का आदेश है। थाना देश और संविधान के व्यवस्था से अपने आप को अलग समझ रहा है। थाना के अत्याचार से जनता दुखी है, क्रोधित है, आंदोलित है, तो उसमें जनता तो पहले से दुखी है ही और क्रोधित, ऊपर से यह व्यवहार ने आग में घी डालने का काम किया है और पुलिसिया अत्याचार की पुष्टि कर रहा है। मैं आपको इस मंच से हट के कई प्रमाण दूंगा जिसमें बहरा पुलिस ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के संरक्षण में मान लिया जाए। अगर कोई पुलिस पदाधिकारी के भ्रष्ट कार्यशैली का शिकायत होता है, जन शिकायत होता है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या एसएसपी साहब के साथ पास, तो उस पर में क्या कार्रवाई करते हैं और लिपापोती करते हैं, जिससे भ्रष्ट अधिकारी का मनोबल बढ़ रहा है कि मेरे ऊपर ही संरक्षण करता है। तो जनता के शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस विभाग में। जनप्रतिनिधियों को कहते हैं तुम कौन हो? जनप्रतिनिधि तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में तो लाठी और बंदूक है नहीं। उनके हाथ में ये कानून की जो लाठी है जनता के हिफाजत करने के लिए, वो दिखाते हैं कि ये लाठी तेरा पिटाई करने के लिए है। तो पुलिस आज अंग्रेजी सरकार के पुलिस से भी बदतर व्यवहार बेनीपुर में कर रही है, ये आप लोग भी जानते हैं। और यह एक हिंद जन स्वराज पार्टी और अधिवक्ता संघ का काम नहीं है। मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि आम आवाम की ये लड़ाई है, ये किसी संगठन की नहीं। पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन पारदर्शिता से करे, लोक संवेदनशील बने, ये न्यायहित और जनहित में है। पुलिस अपना रवैया बदले, इसके लिए हमने समर्थन किया है। और पुलिस की एक गलती क्या, इसके लिए एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। मैं 50 केस का ऐसा नज़ीर दूंगा जिसमें पुलिस ने डायरेक्ट गलती किया है। हमारे क्षेत्र में शराब का कारोबार फल फूल रहा है, हत्याएं बढ़ रही है, कितने नाबालिगों का अपहरण हो गया, क्या कोई बरामदगी हुई? मैं ये पूछ रहा हूँ। लेकिन 2 भाई में अगर छोटी सी बात होती है तो कस्टडी कर दिया जाता है। मैं अगर पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो 107 में मुझे आप जेल पठा रहे हैं, लेकिन हत्यारे पुलिस के साथ थाना पर बैठ करके चाय और समोसा खा रहे हैं और पुलिस के रूम में शराब बिक्री हो रहा है। मैं खुलेआम कहता हूँ बहरा थाना का ये एसआई शिव कुमार यादव शराब का भी अवैध कारोबार करता है। ये पैसा लेकर हत्यारों को बचाता है, बलात्कारियों को पनाह देता है। इसके लिए मेरे पास सारा प्रमाण है।
इसीलिए अधिवक्ताओं ने जो अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाया, इसको समर्थन देना मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा। पार्टी ने समर्थन किया है। अब हम लोगों का अभियान है कि पूरे बेनीपुर और दरभंगा का जनमानस इस आंदोलन